आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। दो टॉपिक हैं आज। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 6.25 मीटर और डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको हम फिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 20 फिट। ये आपको मीटर के अंदर भी याद रखना ज़रूरी है और फिट के अंदर भी याद रखना ज़रूरी है। अगर आपको मीटर से फिट के अंदर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो उसको 3 से, तो आपको अप्रोक्स फिट मिल जाएंगे। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स 20 फिट आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन फिट के अंदर दिए हुए होते हैं, कभी कभी मीटर के अंदर दिए हुए होते हैं, इसलिए इट इज़ नेसेसरी। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अब 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है, सेकंड पार्ट जेजेनम होता है, थर्ड पार्ट इलियम होता है। ठीक है, ड्यूडेनम पार्ट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है और ये 2.4 मीटर का होता है और इलियम पार्ट इज़ द 3.6 मीटर का होता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को तो मीटर के अंदर होते हैं, ये सेंटीमीटर के अंदर होता है, इसलिए जो ड्यूडेनम होता है ये शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है वो ड्यूडेनम होता है और सबसे वाइडेस्ट पार्ट भी ड्यूडेनम ही होता है। ठीक है, अब जो जिजेनम पार्ट होता है वो मिडल पार्ट होता है और जो इलियम पार्ट है वो 3.6 मीटर है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। दिस इज द इलियम, राइट। अब डायग्राम के अंदर देखिए आपको क्या दिख रहा है। देखिए स्टमक दिख रहा है आपको, स्टमक यहाँ पे एंड हो जाता है, यहाँ पे स्टमक की एंडिंग हो जाती है, यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, मतलब कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि सी शेप्ड ऑर्गन है। ड्यूडेनम इज द सी शेप्ड ऑर्गन और शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, राइट। और फिर जिजेनम स्टार्ट होता है, ये जिजेनम स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, उसके बाद इलियम है और फिर इलियम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर आगे इलियम जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से फिर शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वो सिक्किम होता है, ये रहा सिक्किम। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम क्या लिखेंगे, ड्यूडेनम में लिखेंगे कि ड्यूडेनम इज द सी शेप्ड ऑर्गन, सी शेप्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, इट इज़ वाइडेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे जो वाइडेस्ट और शॉर्टेस्ट पार्ट है वो ड्यूडेनम होता है। रिसीव ओपनिंग ऑफ हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट, इसका मतलब क्या है। देखिए हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो मतलब कि जो लीवर से डक्ट आती है, पेंक्रियाटिक यानी कि जो पेंक्रियाज से डक्ट आती है। जो डक्ट, देखिए एक डक्ट जैसे लीवर से आई, ये डक्ट लीवर है, ये डक्ट पेंक्रियाज से आई और फिर एक न्यू डक्ट बनी। इस न्यू डक्ट का नाम है हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट। ये जो हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट है ये ओपन होती है ड्यूडेनम के अंदर। मैंने जब आपको लीवर के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है, क्या क्या सीक्रेशन उसके अंदर डालती है ड्यूडेनम के अंदर, वो सब आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे ये लाइन आपको याद रखनी है, राइट। तो नेक्स्ट आपको जिजेनम, जिजेनम इज द मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, राइट। ये थी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब देखिए लेंथ जो लार्ज इंटेस्टाइन की है वो होती है 1.5 मीटर, यानी कि अप्रोक्स 4 फीट, 4 फीट होती है। ठीक है, और जो डायमीटर है वो है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब एक बात यहाँ पे समझिए, लार्ज इंटेस्टाइन है वो तो है 4 फीट की और जो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन है वो है 20 फीट की। अब ये 20 फीट होने के बावजूद भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों हो और इसका 4 फीट होने के बाद भी इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया हुआ है तो मैं आपको भी बता रहा हूँ क्यों इसका नाम लार्ज रखा गया और क्यों उसका नाम स्मॉल रखा गया। इन दोनों का जो नाम है वो डायमीटर के बेस पे रखा गया। इनका डायमीटर देखा गया कि किसका डायमीटर ज़्यादा है और किसका कम है। अब देखिए डायमीटर इसका है वो है 7.5 सेंटीमीटर और जो अगर मैं आपको उसकी बात बताऊं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसका डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा किसका है, लार्ज का ना। तो इस और स्मॉल, इनका नाम डायमीटर के बेस पे रखा गया, लेंथ के बेस पे इनका नाम
नहीं रखा गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, राइट। अब देखिए इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट सीकम है, सेकंड कोलोन है, तीसरा रेक्टम पार्ट होता है, ठीक है। अब कोलोन के भी 4 पार्ट होते हैं। अब डायग्राम के अंदर हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे ख़त्म हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि सीकम फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। दिस इज द सीकम पार्ट। सीकम पार्ट जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, सबसे शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। आगे है कोलोन। देखिए ये सारा का सारा कोलोन है, ये जितना भी सारा का सारा है ये कोलोन है, ओके। अब कोलोन को 4 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है ये वाला, इस पोर्शन को नाम दिया गया असेंडिंग कोलोन। फिर है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को नाम दिया गया ट्रांसवर्स कोलोन। फिर है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को नाम दिया गया डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। इस पोर्शन को डिसेंडिंग कोलोन के नाम से जाना गया, राइट। और फिर आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं सिग्मोइडल कोलोन। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, दिस इज द सिग्मोइडल कोलोन। तो कोलोन को 4 पार्ट के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट फिर आता है वो है रेक्टम। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। तो क्या क्या लिखना है वो देखिए। सीकम क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू इट, मतलब कि सीकम के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट यानी कि जो इलियम है ना, वो सीकम के अंदर क्या होता है, ओपन होता है। और ये गार्ड है इलियोसिकल वॉल से। इन दोनों के बीच में एक वॉल लगी हुई होती है जिसको इलियोसिकल वॉल बोला गया है, ओके। अब सिक्कम के साथ ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। देखिए डायग्राम के अंदर आपको दिखाता हूँ मैं। ये आपको दिख रहा है ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये होती है, ओके। अब इसका क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। सिक्कम और जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, पहले क्या होता था, ह्यूमन बॉडी के अंदर इनका काम होता था सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का। लेकिन धीरे धीरे ड्यू टू इवोल्यूशन इनका जो काम है ये ख़त्म हो गया, मतलब अब ये हो गए वेस्टिजियल ऑर्गन। तो दोनों के दोनों, ये जो सिक्कम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जिनका फंक्शन नहीं रहता है ड्यू टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होने के साथ साथ टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो उनका कोई भी काम नहीं रहता है। अगर कोई काम नहीं है तो उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं, राइट। तो ये होते था सिक्कम के बारे में। नेक्स्ट कोलोन को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइडल कोलोन। ये आपको डायग्राम के अंदर मैंने बताया है। अब जो इनिशियल पार्ट होता है असेंडिंग कोलोन का, ठीक है, उसमें ना सिम्बायोटिक ई कोलाई होती है जो कि कुछ विटामिन का सिंथेसिस करती है। तो विटामिन B1, B3, B12 एंड के, इनका सिंथेसिस कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में पूछूं मैं स्पेसिफिकली कहाँ होता है तो आप बोलोगी कोलोन के अंदर। अगर कोलोन के अंदर भी पूछूं कि कहाँ, कोलोन के कहाँ अंदर किस पार्ट में होता है, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग या सिग्मोइडल, तो आप कहोगे असेंडिंग कोलोन। और असेंडिंग कोलोन का भी जो इनिशियल पार्ट होता है वहाँ पे ना तो असेंडिंग का मिडल ना फिर असेंडिंग का लास्ट, इनिशियल पार्ट ऑफ असेंडिंग कोलोन। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट, रेक्टम सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर फीसिस को स्टोर किया जाता है, ओके। जो ओपनिंग ऑफ रेक्टम है आउटसाइड द बॉडी, वो एनस, जो रेक्टम की ओपनिंग है आगे जाके वो एनस के अंदर ओपन होती है, ठीक है। एनस जो गार्ड होता है, एनस के अंदर ना 2 स्पिंटर होते हैं, एक होता है इनवॉलेंट्री स्पिंटर, एक होता है वॉलेंट्री स्पिंटर, ठीक है। जो एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल स्पिंटर होता है वो होता है इनवॉलेंट्री, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, फिजिकल कंट्रोल में नहीं होता है। और जो एक्सटर्नल वॉलेंट्री है वो फिजिकल कंट्रोल में होता है। और जो इनवॉलेंट्री है उसका मतलब है ये न्यूरॉन्स रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल वॉलेंट्री का जो स्पिंटर है ये हमारे कंट्रोल यानी कि फिजिकली कंट्रोल्ड होता है, ओके। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन इन एनोरेक्टल कैनाल। एनोरेक्टल कैनाल यानी कि जो एनल और रेक्टल से कैनाल होती है ना, उस कैनाल को एनोरेक्टल कैनाल बोलते हैं। उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं अगर वो
इन्फ्लेमेशन हो जाए उनके अंदर, तो वहाँ पे एक कंडीशन होती है, उसको पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, हीमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स, जिसको हिंदी में बवासीर बोलते हैं, वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पाइल्स होने का रीज़न है, ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। एनोरेक्टल कैनाल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पाइल्स हो जाता है। और पाइल्स को हम क्या बोलते हैं, हीमोरॉइड्स भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, एक नोट देखिए, अपेंडिक्स जो होता था, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होता था, तो सिक्कम के साथ अटैच होता था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो अपेंडिक्स। अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या होगा, उसको बोलेंगे अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गई तो क्या करेंगे हम, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो उसको ना उसकी सर्जरी करवाई जाती है। सर्जरी करवा के उसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई काम तो होता नहीं है, इसलिए उसको हम रिमूव कर देते हैं। अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए और उस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, तो क्या होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ठीक है, फिर उसका सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, उसको क्या टर्म दी गई है, उसको दिया गया अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी टॉपिक खत्म हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के दोनों हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब रही नोट्स की बात। अगर आपको नोट्स चाहिए तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहाँ पे लिंक दिया मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।